पॉलर में तैयार होने आई दुल्हन अपने ही कजन ने चाकू से हमला कर दिया। चंद लम्हों में खुशियों का घर मातम में तब्दील हो गया। मुदस्सिर महबूब इनकी फुप्पो का बेटा था। तो लड़की के इनकार पर उसने अपने कजन को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने अपने गले पर भी छुरी चला ली थी। कहराम मच गया, उधर से बारात आ रही थी वो भी रुक गई। बड़े अरमान थे अपनी बेटी को घर भेजने के। उनकी बहनें, उनके वालिदैन, तो वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल सके। खुशियां भरा घर था, मातम में बदल दिया उस बदबख्त ने। जी, खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान SG डिजिटल के साथ इस वक्त मैं लोधरा में मौजूद हूँ। एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक दुल्हन जो तैयार होने के लिए एक लोधरा के मुकामी ब्यूटी पार्लर पर जाती है और उस पार्लर पर जाकर जब से कुछ देर बाद वहाँ पर उसकी बारात भी आनी होती है और डामरा के इलाके से उस बारात ने आना है और ये राजापुर का इलाका है। और तैयार होते हुए मकतूला जो कि इस वक्त इस दुनिया से सिदरा जो कि रुखसत हो चुकी है, उनके एक कज़न आते हैं और आकर उन्हें छुरियों के वार से कत्ल कर देते हैं। इस पूरी कहानी में जो अब तक जो चीज़ें सामने आई उसमें ये थी कि मकतूला जो कि इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, सिदरा को वो पसंद करता था और पसंद जब रिश्ता ना होने की वजह से कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसने उस पार्लर के अंदर घुस के जो है वो उसको कत्ल भी किया, उसको मार डाला। इसके ऊपर बात करने के लिए मुकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और अगर जब हमने घर पे भी आए तो जाहिर सी बात है कि ये मामला ऐसा हसास मामला है कि इसके ऊपर उनकी पैरवाई करने के लिए तमाम लोग जो है वो इस वक्त किसी न किसी कार्रवाई के लिए किसी न किसी अदारे में मौजूद ज़रूर है। लेकिन इलाके के लोगों से बात करके इस पूरी कहानी को जानने की कोशिश भी करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इनके हमसाए मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक ठाक। मुदस्सर नामी शख्स, एक लड़का ब्यूटी पार्लर में दाखिल होता है और छुरियों के वार से लड़की का गला काटता है और बाद में अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है। आखिर ये पूरी कहानी ठीक है? जी, कहानी ऐसे है कि मुदस्सिर महबूब इनकी फुप्पो का बेटा था। तो उनके मुताबिक वो लड़की को पसंद करता था। लेकिन जो असल कहानी ये है कि रिश्ता ना होने की वजह से तो मुदस्सिर ने ब्यूटी पार्लर गया और वहाँ जाकर अपने कज़न को कहा कि बताओ आपका क्या वो है। तो लड़की के इनकार पर उसने अपने कज़न को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया और बाद में खुद को भी छुरी मार ली। लेकिन अब मुदस्सर की हालत कैसी है? मुदस्सिर इस टाइम बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज है और पुलिस की कस्टडी में है और उसका इलाज जारी है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। क्या गुजरी उस वक्त घर वालों पर कि चंद घंटे बाद बारात आनी है और दुल्हन तैयार होने के लिए गई हुई है, तो इलाके में इस वक्त ज़ाहिर है कि आप उनके हमसाए भी हैं, आपके जानने वाले भी हैं, तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पर? आपको पता है कि जब एक खुशी का माहौल होता है किसी घर में, किसी इलाके में, तो एकदम से गमी का माहौल हो जाना और उसी जगह जहाँ पर जिस लड़की की बारात जानी होती है और लड़की का कत्ल हो जाए और तो आपको बहुत अफसोसनाक और दिल अफसुर्दा मामला है। तो यहाँ पर बहुत सारी कहराम मच गया, उधर से बारात आ रही थी वो भी रुक गई। घर वाले और घर वाले बहुत बीमार हैं, उनकी बहनें, उनके वालिदैन, तो वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल सके। उनके वालिद साहब ने बयान दिया कि मैं कानूनी चीज़ों का सामना रख के उसका फेस करूंगा और अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सिदरा एक मेरी बच्ची थी और मैं खुद इस मामले से अभी तक इस साने से निकल नहीं पाया हूँ और मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कानून के इदारों का मामला है कि कानून चीज़ में क्या हिकमत अमली करती है। सलमान, 16 अप्रैल को राजापुर की एक सिदरा नामी लड़की यहाँ पर आती है और वो उसके 1 घंटे बाद शादी है, उसके 1 घंटे बाद बारात आनी है, वो यहाँ पर सजने संवरने के लिए आती है। तो उसकी इस दौरान उसकी फुप्पो का बेटा यहाँ पर पार्लर पे आ जाता है, उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देता है और हमने देखा कि अना गैरत और ज़िद जो है वो उसने बेदर्दी से, उसका दर्दनाक अक्स नज़र आया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो पुलिस आ जाती है, पुलिस आने के बाद उसको उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। वो उस कत्ल करने के बाद उसने अपने गले पर भी छुरी चला ली थी मुलज़म ने और वो भी क्रिटिकल हो गया था। वो हॉस्पिटल गया, वो अभी तक सर्वाइव किया हुआ है उसने, अब वो ठीक हो गया, बचत हो गई, बच गया है। पुलिस जो है उसने मामले को, पुलिस के जो ज़राए हैं वो हमें बताते हैं कि उसकी वालदा की 2 कनाल अराज़ी उसका बाप
मेहनत मजदूरी करता था, गरीब आदमी था। उसकी वालदा की 2 कनाल विरासत में से ज़मीन मिली, उन्होंने वो फ़रोख्त की। फ़रोख्त करने के बाद वो बड़े अरमान थे अपनी बेटी को घर भेजने के, और वो वहाँ पर खुशियों भरा घर था, मातम में बदल दिया उस बदबख्त ने। और वहाँ पर उसने 2 कनाल ज़मीन बेच के अपनी बीवी की, उस गरीब आदमी ने उसकी जहेज़ बनाया। जहेज एक दिन पहले उठवा दिया, जहेज बेटी के ससुराल में चला गया है। थोड़े से पैसे बचा के बारात के खाने के लिए रखे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका घर जो खुशियों भरा है वो मातम में बदल जाएगा। वो घर बिल्कुल अब मातम में तब्दील हो चुका है। हाँ, वो उसमें अब पुलिस ने उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसके बाद पुलिस का ये दावा है कि वो इंसाफ फराहम करेगी। और एक बात बता दूं सलमान, के इंसाफ की बर वक्त फराहमी जो है वो इस पे थोड़ा सा मरहम रख सकती है, इस जो ज़ख्म है उनका। इसके अलावा इसका कोई नेमल बदल नहीं है उनके